ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं वो भारतीय हैं। क्या आप ये बात जानते हैं? कुछ 40,000 साल पहले कुछ भारतीय ट्रैवलर्स थे जो ऑस्ट्रेलिया जाकर बसे थे और ये बात अब प्रूफ भी हो चुकी है। लेकिन जो मनुष्य यहाँ से गए थे उनके साथ कुछ नाग ट्राइब्स भी ऑस्ट्रेलिया जाकर बसी थी। अब हुआ ये कि महाभारत के बाद जो पांडवों के ग्रैंडसन थे परीक्षित, एक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो गई। वो समय ऐसा था जब नागों का जो अधर्म था वो दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए और उस अधर्म को रोकने के लिए एक सर्प यज्ञ किया। उस सर्प यज्ञ में उन्होंने जितने भी अधर्मी नाग थे उन्हें जिंदा जला दिया। जो नाग बचे उन्हें वापस पाताल लोक भेज दिया गया। अब जो नाग ऑस्ट्रेलिया चले गए थे वो वापस नहीं गए। उन्होंने अपनी शक्तियों को छुपाना शुरू कर दिया। कई पीढ़ियों तक छुपाते हुए वो कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों को भूलने लगे। मिथ फैला हुआ है कुछ 50 सालों से कि एलियंस इंसानों को अबडक्ट कर रहे हैं। हाँ जी। अब इसको झूठी कहानियां जैसे कि आप समझ रहे हो, मैं समझ रही हूँ, वैसे ही क्रिस भी समझ रहा था जब तक एक रात उसकी किडनैपिंग नहीं हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो मत्स्य लोक में था। और क्रिस पे मत्स्य लोक में कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हुए। उस एक्सपेरिमेंट्स में क्रिस अपनी उन शक्तियों को हासिल भी कर पाया। और जिस दिन से उसने अपनी हिस्ट्री सुनी थी उस दिन से वो लगातार हर दिन महाभारत पढ़ता था। वो पढ़ता था कि कैसे उसके पूर्वजों को ब्रुटैलिटी के साथ मारा गया था और वो उस दिन का लगातार इंतजार कर रहा था जब वो वापस पृथ्वी पे जाए और उन इंसानों से बदला ले सके। भारतीय महासागर में कुछ नाविकों के खो जाने की खबर पुलिस को मिली और जब वो उन्हें ढूंढने गए, उनके सामने का जो नजारा था उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अब करे क्या। उस बोट के जो नाविक थे वो लगातार एक दूसरे को चाकू से घोंपे जा रहे थे, उन्हें काटे जा रहे थे। वो दर्द में थे पर वो चिल्ला नहीं रहे थे, वो लगातार एक दूसरे को मारते जा रहे थे। उस बोट पे हर जगह खून फैला हुआ था कि क्या हो रहा है। ये ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया। हिप्नोटाइज। अगर आप नागों की शक्तियों को जानते हो तो उनका सबसे पहली चीज होती है कि वो सामने वाले को हिप्नोटाइज करते हैं। और पुलिस वाले इस बात से अनजान थे कि रात के उस अंधेरे में क्रिस उन्हें देख रहा था। तो ये कहानी मेरी इस बुक मत्स्य एंड अबेंडेंड प्रिंस की है, जिसमें से एक कैरेक्टर है क्रिस, जिसकी मैंने आपको कहानी बताई है। आप पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस बुक के लिए डीएम कर सकते हैं।